अच्छा, जितने भी कैट एस्पिरेंट्स है, क्या आपने नोटिस किया है कि जिस दिन आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो उसी दिन से दुनिया के सारे चैलेंजेस और काम आपके ऊपर आ जाते हैं। घर वाले आपसे बोलेंगे इंपॉर्टेंट काम है ये कराओ, या फिर उसी दिन आपको ऑफिस से कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा जिसकी वजह से वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ता है। कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होगा जो उसी दिन आपको सबमिट करना है, या फिर आपका खुद का कोई बैंक का काम होगा जो आपको याद आ जाएगा जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिले करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। या फिर ऐसा होता होगा कि कभी कभी वीकेंड्स में आप टोटली फ्री होते हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, यू डोंट फील लाइक टू स्टडी, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देते हो, आप बिंज वॉच करते हो, या फिर आपको लगता है अरे छोड़ यार नेक्स्ट वीक से पढ़ाई करेंगे, इस मंथ तो भाई हमारे घर में शादी है, नेक्स्ट वीक तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर 1 मंथ तो मेरे ऑफिस में बहुत काम है, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर टाइम अपनी कैट प्रिपरेशन को नहीं दे पाते हो। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस इशू डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से कैट एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज होता है, एंड जब एग्जाम पास आ जाता है तब उनका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। फिर उनको लगता है पूरे साल हमने कुछ नहीं करा, अब क्या करें, अब किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। एक बात ध्यान रखना, कैट एग्जाम की जो जर्नी होती है उस पूरी जर्नी में ये फेज जरूर आता है। क्यों? क्योंकि कैट की प्रिपरेशन एक मैराथन है, ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपने 10 दिन पढ़ाई करा, 2 दिन पढ़ाई करा एंड क्रैक हो गया। इस एग्जाम के लिए आपको 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स मेहनत करनी पड़ती है, और उस पूरी जर्नी के बीच में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाइज एंड लोज आते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रैक लूज होता रहता है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आएंगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या है। आज के डेट में प्रॉब्लम यह है कि हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स, और इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाते, और हमें पता होता है कि भाई एक दिन पढ़ाई करने से रिजल्ट आएगा नहीं, तो आपका जो माइंड है वो आपके साथ डिफेंस मैकेनिज्म का गेम खेलता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग क्या हुआ? भैया आप पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल पढ़ाई ना करो एंड आपको गिल्ट हो, तो इस वजह से आपका माइंड आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा जिससे आपको गिल्ट भी नहीं होगा एंड आपका टाइम भी वेस्ट होता रहेगा। जैसे कि भाई जैसे आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, आपके माइंड में आएगा यार ये इंपॉर्टेंट काम है, कराओ। अब क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट काम आप उसको करोगे, जिसकी वजह से आपने अपनी पढ़ाई को डिले कर दिया है, और यही आपका माइंड चाहता था। क्यों? क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कैट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा एंड उसी के बाद रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम लोगों को हैबिट क्या हो गई आज की डेट में, हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, और हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन इतना वीक हो गया है कि हम चाहते हैं एकदम रिजल्ट मिले। और जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमें अगर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 2 फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे, तो एकदम हम गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, या फॉर दैट मैटर कोई भी व्हीकल चलाना आता है? अगर आता है तो अब आप सोचो डे 1 पे आपकी क्या हालत थी। डे 1 पे जब आप गाड़ी में बैठे थे, आपको लगा होगा यार गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक टाइम पे बैक मिरर भी देखे, रेयर मिरर भी देखे, फ्रंट मिरर भी वो देख रहा है, गियर भी लगाना है, ब्रेक भी लगाना है, रोड भी देखनी है, गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप डे 1 पे गाड़ी चलाते हो आपको डिफिकल्ट लगता है, डे 2 पे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब वही गाड़ी आप 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज चला लेते हो, उसके बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि किसी भी तरह, किसी भी रोड पे, कितने भी ट्रैफिक में आप आराम से गाड़ी चला लेते हो एंड बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमें नीड है एक इंट्रोस्पेक्शन की। आप देखो क्या चैलेंज आता है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर पाते, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल नहीं पाते, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने गिल्ट ट्रिप को हाइड करने के लिए यूट्यूब पे चले जाते हो, या फिर आप ऐसी वीडियोस देखते हो जो आपको मोटिवेट करें। लेकिन उस मोटिवेशन से होता क्या है, आप थोड़ा सा पंप अप होते हो, थोड़ी देर पढ़ाई होती है एंड फिर से वही लूप बन जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आउटसाइड मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो इंटरनल इंस्पिरेशन आपको मिलेगी नहीं, और जब तक आप इंटरनली इंस्पायर्ड नहीं होगे इस एग्जाम के लिए, तो आप 1 ईयर तक अपनी कॉन्स्टेंट मेहनत नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि 2 मिनट आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है। एकेडमिक बात नहीं कर रहा, अगर आपने एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स अचीव करें, ऑफिस में आपका प्रमोशन हुआ है, या किसी स्पोर्ट में आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे डांसर या म्यूजिशियन हो, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कंसिस्टेंसी। आपने हर दिन मेहनत करी होगी, हर दिन आपने काम किया होगा, हर दिन आपने डांस की प्रैक्टिस की होगी, म्यूजिक में आपने रियाज किया होगा, तब जाके आप आज उस लेवल पे हो जहां पे आप पहुंचे हो। एंड अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, कोई भी ऐसी चीज है जो आप लाइफ में नहीं अचीव कर पाए, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्सक्यूजेस। वो एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है। वो एक्सक्यूज ये हो सकता है कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, या फिर एक्सक्यूज ये हो सकता है कि ये एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
कोई भी एक्सक्यूज देके आपने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया एंड वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, जिसकी वजह से लेटर ऑन आप उसमें फेल हो गए। और कोई भी रीजन नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रीजन। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप कॉम्पिटेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपका एप्टीट्यूड भी बेटर होगा, नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी, आप स्मार्ट वर्क भी करने लगोगे, रिजल्ट्स भी आपके आ जाएंगे। एंड जब भी आप अपने आप को एक्सक्यूज देने लगोगे, आपका वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा कि यार मुझे अपने आप को गिल्ट ट्रिप नहीं देना, तो आपके फेलियर्स होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, आपके टारगेट्स मिस होंगे एंड आप देखोगे यार वीकेंड आपका वेस्ट हो रहा है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन ये करना और ये समझना है कि यार कैट एग्जाम भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्लैश क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके इंस्टेंट रिजल्ट वर्सेस कंसिस्टेंट एफर्ट में। और जब तक आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालोगे, आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखेगा। और जब आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, आपने नोटिस भी किया होगा, आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, एकदम आप गिव अप कर देते हो। आप सोचते हैं यार अब कल देखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए पढ़ना डिफिकल्ट, आप अपने आप को इतनी मुश्किल से मोटिवेट करके आए हो। अब बस आपको एक रीजन चाहिए जिसकी वजह से आप पढ़ाई को छोड़ दो। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चा एक टॉपर होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट होता है वो इंटरनली इतना इंस्पायर्ड होता है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करनी है। अब अगर उससे 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए तो वो गिव अप नहीं करता, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। उसको पता है अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में सॉल्व हो जाएगा। वही कार वाली स्टोरी, आज मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, आज मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मुझे पता है 30 डेज 60 डेज एफर्ट करूंगा तो फॉर श्योर मैं वो गाड़ी चला पाऊंगा, उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। और यही चीज मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूं, चाइनीज बैम्बू ट्री स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एक जो ट्री होता है चाइनीज बैम्बू, उसमें जब आप पानी देते हो ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, तो ये पेड़ ग्रो ही नहीं करता, ये पेड़ वैसा ही रहता है जैसा था। आपको लगेगा यहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं है, यहाँ पे कोई आउटकम ही नहीं है। लेकिन जब आप ईयर 4 और ईयर 5 में देखते हो तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या चीज समझ में आती है कि जो बैम्बू ट्री है, क्या वो 5th ईयर में ग्रो हुआ? द आंसर इज नो। ट्री जो था वो हर दिन ग्रो हो रहा था, लेकिन वो अंडरग्राउंड ग्रो हो रहा था, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उसका एक रूट सिस्टम बन रहा था, उसका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा था, ताकि 5th ईयर में जब ऐसे रिजल्ट दिखे जो दुनिया को विजिबल हो, उन रिजल्ट्स को वो रूट्स होल्ड कर पाए। सिमिलरली अगर मैं आपकी बात करूं या लोगों की बात करूं इन जनरल, तो वो भाई एमबीए कॉलेज में मनी अर्न करना चाहते हैं, स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं, रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम में। लेकिन शॉर्ट टाइम में नहीं चीजें मिल पाती। नो वन वॉज एवर बोर्न 6 feet tall एंड रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे ईदर। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% भी इंप्रूव कर रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ ईयर यू विल बी 37 टाइम्स बेटर देन योर करेंट वर्जन। सिमिलरली अगर आप हर मंथ पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका 30-35 ईयर्स में 20-30 करोड़ बन जाता है। तो रिजल्ट्स आपको एक्सपोनेंशियल मिलेंगे, बट एक टाइम के कंसिस्टेंट एफर्ट इन्वेस्टमेंट के बाद। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आज ही दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका बेस बिल्ड हो रहा है, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह कि मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, मेरा तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, लेकिन आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, आपकी रूट्स डेवलप हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। और फिर जब आप 3 महीने इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद जब आप मॉक्स लगाओगे, अपने रिजल्ट्स को देखोगे, एक्चुअल एग्जाम में जाओगे, तो आपको पता चलेगा वो जो आपने मेहनत की थी वो वर्थ इट थी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट सक्सेस इज नथिंग बट द क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन मॉर्निंग में उठकर मोटिवेशन नहीं सीख करना, पूरे दिन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अपने भाई बहन से बात करके मोटिवेशन नहीं देखना है। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मेरे लिए एमबीए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बेटर चेंज आएगा। अगर आपको ये चीज का आइडिया है तो फिर आप मोटिवेटेड रहोगे, आप पम्प्ड अप रहोगे। आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करके मेरा जो करियर है वो बेटर हो जाएगा, मेरा जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, मेरी जो पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे जो फैमिली इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जब तक आपके पास इंटरनल एक रीजन नहीं होगा कि आप एमबीए में जाओगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बेटर होगा, आपका जो नेटवर्क है वो इंप्रूव होगा। तो ये सारे रीजन हैं जो आपको हर दिन इंस्पायर करेंगे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आज की डेट में आप इस पोजीशन पे हो जहां पे आप ए पे हो और आपको बी पे पहुंचना है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट जंप नहीं है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम है, आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। तो यही चीज आपको समझा रहा हूं कि अगर आज आप 1 पे हो और हर दिन आप सिर्फ अपने आप को 1% बेटर कर रहे हो, तो आप 37.7 पे पहुंच जाओगे, रादर देन आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 1 साल बाद भी आप यहीं रहोगे, लेकिन सिर्फ आप 1% डेली इंप्रूव कर रहे हो। आपको वो दिखेगा नहीं, वो विजिबल नहीं होगा, बट
दैट विल डोमिनेट योर मैक्रो। 1 साल बाद आपको एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट दिखेगा, आप अपने ड्रीम बी स्कूल में होगे। तो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन आपके लिए इनफ होनी चाहिए। एंड इसके बाद हर दिन प्लीज प्लीज मोटिवेशन मत देखो, अपना फोकस जो है, अपना जो माइंडसेट है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ। कभी आपके चैलेंजेस आएंगे, कभी क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व होंगे, कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो भी आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि मुझे तो सब कुछ आता है, क्योंकि जब आपके इमोशंस बहुत हाई और लो होते हैं उसी मोमेंट पे आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो अपने आप को स्टेबल रखो। जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो अपने आप को देखो, हाँ यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे देन ऑल्सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये देखो क्या गलतियां हो रही है, उसको सीखो, उससे इंप्रूव करो, एंड उसके बाद आप एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अपने आप में देख पाओगे। देखो दैन रखो, कैट की जो जर्नी है वो बहुत ही ईयर लॉन्ग जर्नी है। यहाँ पे डिफरेंट फेजेस आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, दैट द पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस द पेन ऑफ रिग्रेट। ये चीज ध्यान रखो, अगर आज आप डिसिप्लिन्ड हो तो भाई आप पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लो एंड अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओ। लेकिन अगर आज आप पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं लोगे तो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स आपको पेन ऑफ रिग्रेट लेना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, पेन ऑफ रिग्रेट इज वे 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 मोर हेवियर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आ चुके हैं, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके के इंडिविजुअल कोर्स, अदरवाइज कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हो। करंटली बहुत अमेजिंग डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वेबसाइट पे जाओ studybuzz.co.in, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड आपके घर पे आपके पेन ड्राइव किट आ जाते हैं विद इन 4 to 5 डेज। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में हर एक वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मिलता है। आपको ई बुक्स मिलते हैं ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है एंड आपको 24/7 डाउट फोरम अपने पोर्टल पे मिलता है। तो सारे के सारे एग्जाम आपके कवर अप हो जाते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ना ही अलग से आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, ना ही बुक्स चाहिए, ना ही टेस्ट सीरीज चाहिए। पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपकी यहाँ पे कराते हैं। नंबर ऑफ मॉक्स आपको देखने तो इस तरह से है। एंड आपको डिसिप्लिन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम आपको एक स्टडी प्लानर भी देते हैं जहाँ पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं। उन गोल्स को अचीव करके आप अपने डे टू डे टारगेट को अचीव करते हो, देन अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्रोसीड करते हो। डेमो लेक्चर्स देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन ज्यादा मोटिवेशन के पीछे आपको नहीं भागना है, ज्यादा इंस्पिरेशन के पीछे नहीं भागना है। 20 minutes of effort is much better than 20 hours of watching motivational videos, ठीक है? So all the very best, and remember one thing, if you are consistent enough, you are competent enough. Take care, good luck.